जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर दीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए वेनेजुएला की राजधानी क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, वेनेजुएला की राजधानी क्या है। ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए वेनेजुएला की राजधानी क्या है। बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेनेजुएला की राजधानी आपको बतानी है। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काराकास। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेनेजुएला की राजधानी काराकास है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। राजधानी संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग इसे याद रखिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन खेल से संबंधित पूछे जाएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए सी के नायडू कप किस खेल से संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए सी के नायडू कप किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या टेबल टेनिस, ये ऑप्शन है आपके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए सी के नायडू कप किस खेल से संबंधित है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जैसे आप लोग याद रखिएगा, सी के नायडू का क्रिकेट से संबंधित है, तो सी करेक्ट आंसर है। सभी ने लगभग राइट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 22 ये एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। बताइए किससे संबंधित है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण इससे संबंधित है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। एक फंडामेंटल राइट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश
सबसे अधिक आबादी वाला देश है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? बोलीविया, ब्राजील, पेरू, चिली। ये ऑप्शन हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्राजील। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी वाला देश ब्राजील है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। और अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तब भी आप लोग याद रखिए ब्राजील। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है गिद्दा, जो कि नृत्य का एक रूप है, किस राज्य से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है गिद्दा, ये आपसे पूछा गया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। ये ऑप्शन है आपके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंजाब करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। गिद्दा पंजाब से संबंधित है मुख्यतः, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, मिशनरी ऑफ चैरिटी किस शहर में स्थित है? सभी लोग बताइए, मिशनरी ऑफ चैरिटी किस शहर में स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर रांची। ये ऑप्शन है आपके। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए मिशनरी ऑफ चैरिटी किस शहर में स्थित है? सभी आंसर करिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, कोलकाता। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। मिशनरी ऑफ चैरिटी कोलकाता में स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा। कोलकाता वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसे आप लोग याद रखिएगा। हुगली नदी के किनारे बसा है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। 7 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए गढ़वाली किस राज्य का फोक डांस है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए गढ़वाली किस राज्य का फोक डांस है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए गढ़वाली कहाँ का फोक डांस है? गुड, सभी लोग आंसर करिए, राइट या रॉन्ग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गढ़वाली कहाँ का फोक डांस है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तराखंड। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। गढ़वाली उत्तराखंड का फोक डांस है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों।
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फेफड़ा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब इसके लिए आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड। आपको बताना है महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अगम सूत्र। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, महावीर की शिक्षाओं को संकलन को अगम सूत्र कहते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा क्या। किसको पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए किसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पटकाई पहाड़ियों को। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, पटकाई पहाड़ियों को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में नहीं देना है आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तु एवं सेवा कर। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसी को जीएसटी बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वैसे आप लोग याद रखिएगा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में जीएसटी लागू किया गया था। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, वस्तु एवं सेवा कर। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने वाला पहला मुगल शासक बना था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला मुगल शासक कौन था जिसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाबर। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी को पराजित करने वाला पहला मुगल शासक बाबर था। डी करेक्ट आंसर होगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। कब हुई थी। 1526 में हुई थी।
आप लोग याद रखिएगा। और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, बाबर की जीत हुई थी, तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जैसे आप लोग याद रखिएगा, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जैसे आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1526 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। इसमें बाबर की जीत हुई थी, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, सभी बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। 1948 में, 1919 में, 1947 में, या फिर 1921 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1921 में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, डी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर स्थित है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिए। बताइए द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है। गुड। ये कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रिंकू, आशीष, अमित, जेके, अभिषेक, आर के, प्रहलाद, धर्मेंद्र, शिव कुमारी, अजय। वेरी गुड, आप लोगों का राइट आंसर है। सभी आंसर करिए जल्दी से। बहुत अच्छे। रॉली, इंद्रजीत, राधा, आलोक, रुकेशा, मोनिया, कमलेश, आप सभी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पेट्रोलियम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। प्रशांत, वेरी गुड। कमलेश, गुड। विवेक, लवकुश, रुकेश, ज्योति, अभिषेक, गुड। मनोज, वेरी गुड, आपके राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। सभी लोग ध्यान से सुनिए। कमलजीत, वेरी गुड। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अमन, वेरी गुड। व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा प्लेटिनम को। किसे दोस्तों, प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, सफेद सोना किसे कहते हैं, प्लेटिनम को कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। और द्रव सोने के नाम से किसे जाना जाता है, पेट्रोलियम को। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान, चाइना तक फैली है। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान, चाइना तक फैली है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है ये वाली, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए क्लास है, सभी लोग डेली ज्वाइन कीजिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, काराकोरम रेंज, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान, चाइना तक फैली है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा।
सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, एथनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए एथनॉल का जो उत्पादन है ये किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत अच्छे। 38 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जीके पूछे जाएंगे। हमारा 38 में 38 का टारगेट है। इसके लिए आप लोग डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केडोवन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आपसे पूछा गया था एथनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है केडोवन प्रक्रिया द्वारा। सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, इसके लिए आपको आंसर देना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समताप मंडल में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। गुड मॉर्निंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। आपसे पूछा गया है निम्न में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, राष्ट्रीय आपातकाल। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए टमाटर का रंग लाल किसकी वजह से होता है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइकोपीन की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। आपको बताना है हरित क्रांति निम्न में से किस देश में सबसे पहले शुरू हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले विश्व में हरित क्रांति कहां पर शुरू हुई थी। अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली या फिर ब्राजील। ये ऑप्शन है आपके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्सिको। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा।
सबसे पहले हरित क्रांति मैक्सिको में शुरू हुई थी। तो बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग, यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपसे पूछा गया था न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर क्या का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, आपको बताना है इनमें से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। वेरी गुड दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शहादत खां। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, शहादत खान ने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के कुछ हिस्से में किसान अपने किसकी पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है पोला त्योहार में किसान किसकी पूजा करते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बैल, खेत, खेती के औजार या पूर्वजों की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैलों की। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा बैल। तो आप लोग याद रखिएगा, पोला त्योहार में किसान बैल की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। दूसरा एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकते हैं आपसे। आपसे पूछ सकते हैं पोला त्योहार मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा ये महाराष्ट्र से संबंधित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए पोला त्योहार मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। इसमें किसान बैल की पूजा करते हैं। तो सभी लोग इसे याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। बताइए स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। प्रतिबंध, अधिकार, विशेष अधिकार या फिर कानून। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकार। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, स्वतंत्रता के लिए अधिकार अनिवार्य होते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संप्रभु। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप लोग याद रखिएगा, संप्रभु भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। संप्रभु करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लेटो। या तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये यूनान से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा, यूनान से संबंधित है। प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। बताइए इनमें से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वाइन फ्लू। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। स्वाइन फ्लू सुअर से फैलता है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। स्वाइन फ्लू H1N1। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है प्राग ऐतिहासिक काल से पहले युग को क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार है, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पुरा पाषाण काल। या तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, पुरा पाषाण काल कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों, इस बार आप सभी के राइट आंसर है। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, वायुमंडल में ओजोन की कमी को किससे जोड़ा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। सभी लोग बताइएगा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है।
ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। लोकप्रिय कुड़वी नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, कुड़वी नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। मिजोरम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर गोवा। इसके लिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोवा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, कुड बी नृत्य गोवा से संबंधित है मुख्यतः, तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी है। पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। कोंकणी गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। इतना आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक गैंडे के सींग मानव के बाल में मौजूद प्रोटीन का नाम क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गैंडे का सींग, मनुष्य के बाल, नाखून, ये किसके बने होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये प्रोटीन के बने होते हैं। किस प्रोटीन के बने होते हैं। केराटिन नामक प्रोटीन के। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। यस बैंक की स्थापना किसने की थी। सभी लोग बताइए, यस बैंक की स्थापना किसने की थी। इसके संस्थापक कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राणा कपूर। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। राणा कपूर ने यस बैंक की स्थापना की है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा या फिर छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है, निम्न में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा मंदिर मंगलुरु में स्थित है जो भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, कादरी मंजुनाथ मंदिर। डी करेक्ट आंसर होगा। भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। आप लोग याद रखिएगा, भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है कादरी मंजुनाथ मंदिर। ये कहां पर स्थित है।
मंगलुरु में स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा कादरी मंजुनाथ मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में बनाया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 36 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1764। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 1764 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया था। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। 37 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक पदक जीते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए सबसे अधिक ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है। 37 के लिए आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा माइकल फेप्स। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए। 38 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। जिन परीक्षाओं में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अल्बर्ट सॉबिन। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन इस प्रकार है, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पदार्थ पर वापस बल लगाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यह भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है पाली कैनन ये किस धर्म से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बौद्ध धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है पाली कैनन, तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो आप लोग याद रखिएगा एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिणी अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग इसे याद रखिएगा। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है। बी करेक्ट आंसर होगा। 41 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। 42 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा केरल। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इससे याद रखिएगा। केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड, सभी ने लगभग राइट आंसर दिया इस पर। वेरी गुड दोस्तों, सभी के करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। आपको बताना है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बायोटिन। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा। 44 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चट्टानों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। कौन सा तत्व होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सिलिकॉन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चट्टानों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके लिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था। सभी लोग बताइएगा रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इल्तुतमिश। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सभी लोग याद रखिएगा रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश था। सी करेक्ट आंसर होगा। 45 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए चेहरा मुख्यता किस राज्य से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चेहरा मुख्यता किस राज्य से संबंधित है। उड़ीसा, बिहार, मिजोरम, गोवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मिजोरम। या तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा चेहरा मुख्यता मिजोरम से संबंधित है, तो सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, 47 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आगरा की मोती मस्जिद का संबंध निम्न में से किस शासक से है। सभी लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा शाहजहां। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 47 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। गुड। आगरा उत्तर प्रदेश का शहर है, यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। ये भी आप लोग याद रखिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जायद की इनमें से कौन सी फसल है। जायद के मौसम में कौन सी फसल का उत्पादन होता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा खीरा। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग इसे याद रखिएगा।
जायद के मौसम की फसल आपसे पूछी गई थी, तो ये खीरा है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आंसर करिएगा। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी बताइएगा, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑर्निथोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है, यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ से। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, दल बदल कानून से संबंधित है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए। 51 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन ए। या तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 51 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। 52 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था। सभी इसका आंसर करिए। बताइए श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था। बेबीलोन, मेसोपोटामिया, सिलोन या फिर ननौतीज, इनमें से कोई नहीं। श्रीलंका भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसे पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। सभी लोग याद रखिए। अभी आपको बताना है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिलोन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा, श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया था। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुप्त वंश ने, सॉरी मौर्य वंश ने। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिएगा, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने की थी। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आप लोग याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। अब आपसे पूछ सकते हैं, मौर्य वंश के बाद मगध पर किसने शासन किया था? तब आप लोग याद रखिएगा, शुंग वंश ने किया था। और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य वंश के बाद मगध पर शुंग वंश ने शासन किया। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, मौर्य वंश। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए गए हैं उनको भी आप लोग ध्यान से सुनिए, पूछ लेते हैं परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की सबसे बड़ी
कृषि नहर कौन सी है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। 54 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गांधी नहर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर है, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 2006 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये वाला। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। फूल गोभी क्या है? आपको बताना है फूल गोभी क्या है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है फूल गोभी क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पुष्पक्रम, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा फूल गोभी पुष्पक्रम है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी, करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। 56 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पनामा, स्वेज, अल्बर्ट या बोल्गा? या ऑप्शन है आपके। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पनामा नहर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 56 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, स्वस्थ आंखों की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है स्वस्थ आंखों की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या फिर 35 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 25 सेंटीमीटर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा। स्वस्थ आंखों की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन एक ना तत्व है और ना मिश्रण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हवा, लोहा, पानी या फिर सोना? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे आंसर। सभी लोग दीजिए राइट या रॉन्ग, आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वाटर, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा पानी। वैसे आप लोग याद रखिएगा, पानी ना तत्व है ना मिश्रण है, डी करेक्ट आंसर होगा। हवा मिश्रण है, आयरन, सोना ये धातु है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? सभी लोग बताइएगा, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आयरन, कॉपर, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लोहा का। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मैग्नेटाइट एक लोहो अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी आपका एक क्वेश्चन और है। टोटल आज की क्लास में 61 क्वेश्चन होंगे। अभी आपका एक क्वेश्चन और बचा है,
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसके लिए आंसर करिए। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल होने वाली गैस कौन सी है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ये ऑप्शन है आपके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल होने वाली गैस हीलियम होती है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसके लिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या फिर बिंदुसार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुबह आपके डेली 60 ही क्वेश्चन होते हैं। चलिए इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगली क्लास होगी आपकी शाम को 3 बजे, हिंदी क्लास होगी। शाम को 3 बजे आपकी हिंदी क्लास होगी। इसके बाद होगी तो 10 बजे एक क्लास, वो स्पेशल जीडी के लिए क्लास होगी। स्पेशल एसएससी जीडी के लिए आपकी क्लास होगी अभी सुबह 10 बजे। उसके बाद शाम को 3 बजे आपकी हिंदी क्लास है। उसके बाद एक क्लास होती है आपकी शाम को 8 बजे, तो इनको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, अशोक। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। ये वाली डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लास होती है, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा सुबह 7 बजे। चलिए दोस्तों, स्पेशल एसएससी जीडी के लिए आपकी क्लास होगी अभी सुबह 10 बजे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।